आईडी को निकल रहा कोई बंदा हर महीने राशन ले उनके जो भी बच्चे वगैरह होंगे उनको भी राशन। आज बनी में हमने एक कैंप लगाया था फूड एंड सप्लाई का, और हमारे कठुआ से एडी साहब आए हुए हैं यहाँ पे, तो उनकी प्रेजेंस में एक कैंप ऑर्गेनाइज किया गया जिसमें जो बीपीएल थे, जिनका राशन जो कट गए थे, जो एपीएल कर दिए गए थे, आज उनको मौके पे उनके बीपीएल बनाए गए हैं। उसी समय फौरनी तौर पे बना के उनको राशन कार्ड हैंड ओवर किए गए हैं। और जितने भी डीलर्स थे वो सारे यहाँ पे प्रेजेंट थे। मौके पे एडी साहब ने ऑर्डर्स इशू किए हैं कि जितना भी राशन जिसका बनता होगा वो पूरा का पूरा उनको मिलेगा। कोई राशन काटने का रीज़न नहीं है। अगर कोई डीलर ये बोलता है कि हमें पीछे से पैसे नहीं आ रहे हैं, कैरेज नहीं मिल रहा, किराया नहीं मिल रहा, तो वो सब एक्सक्यूजेज हैं। ऐसा कुछ नहीं है, उनको सब कुछ मिल रहा है और राशन काटने का कोई रीज़न नहीं है। पब्लिक को पूरा का पूरा राशन मिलेगा और राशन जो है उनको ऑन दी डोर स्टेप उनको राशन प्रोवाइड किया जाएगा। और जो आज मौके पे बीपीएल राशन कार्ड बनाए गए हैं, ये सिर्फ आज के लिए नहीं है, ये आज एक शुरुआत हुई है। यहाँ पे ये कंटिन्यू चलेगा। इनके जाने के बाद टीएसओ साहब यहाँ पे हैं। टीएसओ साहब को एडी साहब ने डायरेक्शन दे दी है कि बहुत इजीली जो आएगा उसी वक्त राशन कार्ड अपना लेके जाएगा, उसको वेट नहीं करना पड़ेगा। ये नहीं है कि वो आएंगे और टीएसओ साहब या कोई डिपार्टमेंट के लोग उनको 2 से 3 दिन के लिए वेट करवाएंगे। फॉर्मेलिटी सिर्फ आधार कार्ड लाना है, अपना राशन कार्ड लाना है और अपने तहसील अपने चौकीदार के आपने लिखवा के लाना है कि ये आदमी जो है बीपीएल कैटेगरी में फॉल करता है। उसका मौके पे ही राशन कार्ड जो है वो बदल दिया जाएगा। और कितने साल तक बच्चों को राशन जो है 8 साल से, हाँ 8 साल से जो बच्चे होंगे 2016 तक जितने बच्चे होंगे उनको भी राशन जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो मैं एडी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि जिस तरीके से इन्होंने आके मौके पे, हमने इनसे रिक्वेस्ट की थी कठुआ जाके कि इस तरीके से हमारे बनी में बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, लोगों के बीच में क्लियर नहीं हो पा रहा कि राशन कितना है, कितना मिलना चाहिए, बीपीएल क्यों नहीं बन रहा। तो मैं चाहता था कि लोगों के साथ बैठ के, पूरी डीलर्स के साथ बैठ के एक मीटिंग की जाए ताकि बनी का काम जो है वो स्मूथली फंक्शन करे। और बड़ी जल्दी एडी साहब ने प्रोग्राम बना के बनी में आके ये सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर किए हैं और मौके पे बड़ी ईजिली विद इन सेकेंड्स में मैंने देखा कि बीपीएल राशन कार्ड बने हैं, जिसके लिए लोगों को लगता था कि पता नहीं कितना लेंथी प्रोसेस है, 15 दिन लगेंगे, महीने लगेंगे। कुछ लोग कह रहे थे 6 महीने से हमारी फाइल यहाँ पे पड़ी हुई है। वो फाइलें उनकी 2 सेकंड में अगर एडी साहब निकाल सकते हैं तो इन फ्यूचर टीएसओ साहब भी निकाल सकते हैं। और हमें उम्मीद है एडी साहब के जाने के बाद टीएसओ साहब जो है इतना ही ईजिली और स्मूथली काम करेंगे, लोगों को सफ़र नहीं करना पड़ेगा। और जितने भी स्नो बोर्ड एरियाज हैं, जहाँ पे बर्फबारी वाले इलाके हैं, जैसे हमारा भंडार है, रोलका है, डंडी कुट्टू है, खदर कलोड है, रोलका है, संदरून है, धमान है, इन इलाकों में राशन जो है वो एडवांस में डंप कर दिया जाएगा ताकि सर्दियों में आने वाले टाइम में उनको लोगों को दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। और एडी साहब ने बड़े साफ शब्दों में बोला है कि हमारे पास राशन की कमी नहीं है। इसीलिए आज के बाद किसी को इस चीज़ के लिए सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ बनी में राशन की कमी होगी, जहाँ किसी को डोर स्टेप पे नहीं मिलेगा। बाकी एडी साहब का मौके पे आकर यहाँ की लोगों की प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए मैं बार बार हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और आगे भी उम्मीद करूँगा कि ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी तो एडी साहब यहाँ पे आके कोऑपरेट करेंगे और हमारी बनी के लोगों के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और मैं इनसे ये भी उम्मीद करता हूँ कि बनी का एक और पार्ट है जो दूसरी तरफ है, लोहाई मलार वाली साइड। यही ड्राइव लोहाई मलार में भी मैं चाहूँगा कि कुछ दिनों के बाद जैसे भी इनको टाइम हो हम वहाँ पर भी स्टार्ट करें और लोगों के बीच में यही जो प्रॉब्लम्स है वहाँ के लोगों की भी हल की जाए। ये पोर्टल बंद है और इस चीज़ के लिए मैं अपने मंत्री साहब से बात करूँगा, सतीश शर्मा जी से। मैं और अगर मुझे लगा कि आने वाली असेंबली में मुझे बात उठाने की ज़रूरत है तो इसको हम उठाएंगे भी और जितना हो सकेगी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये तो दरअसल एमएलए साहब की डायरेक्शंस पे ही हम यहाँ आए हैं। इन्होंने कहा था कि वहाँ जाना है और हमें भी ये लगा कि यहाँ दूर दराज एरिया में लोगों तक पहुँचना ज़रूरी है। इस वक्त खासकर ये सर्दियों का वक्त है और लोग कठुआ तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो हमने जो लोग यहाँ डिज़र्व करते हैं बीपीएल, उनको स्पॉट पे जो है वो बीपीएल राशन कार्ड इशू किया है। और ये एक्सरसाइज जो है वो हम आगे भी कंटिन्यू रहेगी। जैसे एमएलए साहब ने बताया है, आपको सब लोगों को बताया है कि ये आज ही तक सीमित नहीं है।
आइंदा जो भी कोई बंदा आएगा उसके पास अगर इनकम सर्टिफिकेट है या लंबरदार चौकीदार से वो लिखा के लाता है कि मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, मैं गरीब हूँ, उसका बीपीएल ऑन स्पॉट पे इशू कर दिया जाएगा। और लोगों को जो है राशन की हमने पहले ही जो है ये डिक्लेयर किया है कि कोई कमी नहीं है, राशन आपको डोर स्टेप पे हम पहुंचा के देंगे। पर हेड को आज की डेट में हम 5 किलो दे रहे हैं, जिसमें कि 4 किलो वीट है और 1 किलो चावल है। यहाँ पे लोगों ने जो है एक इशू रेज किया है कि हमारे चावल जो है वो बढ़ाए जाएं और वीट कम की जाए, तो वो एक लोगों की ईटिंग हैबिट्स का मसला है। वो हम सब जो है एरिया से जो है एक व्यूज़ ले लेते हैं। एमएलए साहब ने भी आश्वासन दिया है कि और लोगों से भी ये मिलेंगे, फिर जो भी एक राय बनेगी हम इसको चेंज करवा देंगे। थैंक यू सर। ठीक है।